और अब हम जातिगत जनगणना को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत में इस जनगणना से क्या क्या बदल सकता है। आपने देखा होगा चारों तरफ आजकल जातिगत जनगणना की चर्चा हो रही है। तो ऐसा क्या होने वाला है नया हमारे देश में कि आपको आज इसके बारे में जानना चाहिए। सरकार ने अपने नए आदेश में कहा है कि भारत की अगली जनगणना वर्ष 2026 से शुरू होगी, यानी अगले साल से, और ये कुल 2 चरणों में होगी। इनमें पहले चरण में 1 अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जातिगत जनगणना होगी और दूसरे चरण में 1 मार्च 2027 से देश के बाकी राज्यों में जनगणना का काम शुरू होगा। अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह जनगणना वर्ष 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले ही हो जाएगी और इसके आंकड़े पहले ही आ जाएंगे या इसके आंकड़े जो आएंगे वो चुनावों के बाद रिलीज किए जाएंगे। ये जानकारी इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई जनगणना के आधार पर 2 चीजें तय होनी हैं। पहला, इस देश में महिला आरक्षण, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% आरक्षण मिलना है। और दूसरा, परिसीमन, जिसका मतलब होता है मौजूदा लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना और देखना कि देश में कहां-कहां कितनी लोकसभा सीटें बढ़ानी है और कितनी घटानी है। और वो जनसंख्या के बारे में जब हमें पता चलेगा तो जनसंख्या के हिसाब से ये परिसीमन किया जाएगा।